अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ बहुत ही फेवरेट और सर्दियों में बहुत ही पसंद की जाने वाली रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। मैं बनाने लगी हूँ स्ट्रीट स्टाइल आलू वाले पराठे। बहुत टेस्टी बनते हैं, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मज़ेदार से स्ट्रीट स्टाइल आलू वाले पराठे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने वाइट वाला आटा ले लिया है, 2 प्याली के जितना ये, और आधा टीस्पून के करीब इसमें मैं नमक का डाल दूँगी। और इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंथती जाऊँगी, जैसे कि हम नॉर्मल रोटियों के लिए आटा गूंथते वैसा। ना ये ज़्यादा सख्त हो और ना ही ये ज़्यादा नरम हो। इसको मैं अच्छी तरह गूंथ देती हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें कि आटा गूंद के मैंने एक साइड पे रख लिया और इसको आधे घंटे के लिए मैं रेस्ट के लिए रखने लगी हूँ, ताकि अच्छी तरह यह सेट हो जाए, तो फिर उसके आगे जाके पराठे बनाते हैं। और अब इसके अंदर एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज काट दिया था, बिल्कुल बारीक, ये इसमें चला जाएगा। और ये वाले जो आलू वाले पराठे बनने लगे, ये स्ट्रीट स्टाइल और ढाबा स्टाइल जैसे हम खाते हैं बिल्कुल वैसे हैं। घर में जो हम आलू वाले पराठे बनाते हैं उसमें हम कच्चा ही प्याज यूज़ करते हैं, लेकिन जो स्ट्रीट स्टाइल पराठे होते हैं उसमें ये मसाला बना के फिर आलूओं में मिक्स करते हैं। यहाँ पे प्याज को ऑयल के अंदर फ्राई होते 1 मिनट हो गया है। अब आधा टीस्पून के करीब इसमें मैं लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेना है इसमें। अब इसके अंदर मैं कुछ मसाले ऐड कर दूंगी। सबसे पहले इसमें सूखा धनिया मैं कूटा हुआ डाल दूंगी। सबसे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर इसका और ज़ीरे का आता है। और इसके साथ ही 1 टीस्पून भर के मैं ज़ीरे का डाल दूंगी। आलू वाले पराठे में सबसे मज़े का जो टेस्ट आता है वो ज़ीरे का आता है और सूखे धनिए का। यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून के करीब पानी डाल दूंगी, ताकि ये जो मैं मसाले डाले हैं ये जले नहीं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेने के साथ इसके साथ ही 1 टेबल स्पून मैं नमक का डाल दूंगी। आधा टीस्पून में पिसी हुई रेड मिर्च डालूंगी और आधा टीस्पून में कूटी हुई रेड मिर्च डालूंगी। इन सारी चीज़ों को पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसके साथ ही 1 चुटकी के करीब मैं हल्दी डाल दूंगी। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और इस मसाले को सिर्फ 1 मिनट ही और पकाना है, ताकि इन सारे मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें जी, मसाला हमारा तैयार हो गया है। ज़्यादा इसको जलाना नहीं, चूल्हा यहाँ पे मैं बंद करती हूँ, तो फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं आधा किलो के करीब आलू और इसको अच्छी तरह बॉयल कर लिया है। और इसको किसी मैशर वगैरह के साथ मैश नहीं करना, इसे हाथों की मदद से करना है, ताकि इसमें जो छोटे छोटे चंक्स हैं वो आए मुंह में और बहुत टेस्टी ये लगते हैं। इस तरह इसको मैं हाथों की मदद से तोड़ूंगी, किसी कांटे या किसी और चीज़ को मैश से नहीं करना। यहाँ पे देखें जी, आलूओं को मैंने अच्छी तरह मैश कर लिया। इसके अंदर 3 सब्ज़ मिर्चें मैंने बिल्कुल बारीक काटी थी, ये इसमें चली जाएंगी। और तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब ये सब्ज़ धनिया है, ये ज़्यादा जाएगा, ये इसमें चला जाएगा। इससे जो फ्लेवर है आलू वाले पराठे का वो बहुत ज़्यादा आता है। और इसके साथ ही 1 टेबल स्पून भर के मैं ये कसूरी मेथी का डाल दूँगी। इससे भी फ्लेवर बहुत मज़े का आता है पराठे का। इन सारी चीज़ों को पहले मिक्स कर लेना है। और इसके साथ ही ये जो मैंने मसाला बना के भी रखा था ये इसमें चला जाएगा। इन सारी चीज़ों को पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और सबसे जो अहम बात वो ये कि आपने मेरी रेसिपीज़ बनाते वक्त घबराना नहीं है। बिना स्किप किए हुए आप मेरी वीडियोस देखें, इंशाल्लाह ताला आपकी चीज़ें भी ऐसे ही बनेगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। इससे मैं अच्छी तरह मिक्स करती हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें जी, आलूओं का मसाला हमारा तैयार हो गया है। सारी चीज़ें मैंने अच्छी तरह मिक्स कर रही थी। तो अब मैं पराठा बनाती हूँ। यहाँ पे देखें जी, आटे को भी रेस्ट पे रखे हुए मुझे तकरीबन आधा घंटा हो गया है और अच्छी तरह ये सेट हो गया। अब इसका मैं सबसे पहले एक पेड़ा लूँगी, हल्का सा ड्राई आटा मैं हाथों को लगा लूँगी और इसका एक पेड़ा लूँगी। इसका मैं पेड़ा बना लूँ। यहाँ पे मैंने पेड़ा ले लिया और इसको हाथों की मदद से हल्का सा बढ़ा लूँगी। थोड़ा सा इसको बढ़ा के फिर इसमें मैंने ये जो आलूओं की स्टफिंग बना के रखी है ये इसमें डालूंगी। और इसके किनारे ज़्यादा दबाने और दरमियान में से इतना ज़्यादा नहीं इसको दबाना। और अब इस पेड़े के सेंटर के अंदर मैं ज़्यादा सारी स्टफिंग रखूंगी और इसको ऐसे बंद कर लेना जैसे कि हम कचौरी बंद करते हैं। यहाँ से पकड़ के इसको
ऐसे इसकी साइडें इकट्ठे करते जाना है और कचौरी की तरह इसको बंद कर लेना है। ये सारी मैं इस तरह बंद करती जा रही हूँ। यहाँ मैंने पेड़ा बना लिया है कचौरी की तरह। हल्का सा मैं ड्राई आटा और लगाती हूँ। काउंटर के ऊपर हल्का सा ड्राई आटा इस तरह फैला के इसको हल्का सा हाथों से ऐसे प्रेस करके दोनों साइडों पे इस तरह इसको आटा लगा लेना और इसको हल्के हाथों से बेल लेना है। यहाँ पे मैं इसको हल्के हाथों से बेल लूँगी, ज़ोर लगा के नहीं बेलना वरना इसकी जो स्टफिंग है वो फट जाएगी। और इसकी साइड चेंज करती जाऊँगी और इसको ऐसे बेलती जाऊँगी। यहाँ पे देखिए जी तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और इस पराठे को मैं इस तवे के ऊपर डाल दूँ और किनारे इसके बिल्कुल ठीक कर लेने। पराठा पकाते वक्त कभी भी इसकी आग तेज़ नहीं करते, हल्की आग पे इसको क्रिस्पी करेंगे। और यहाँ पे 1 टेबलस्पून के करीब मैं साइडों पे इसके घी लगा दूँगी ताकि अच्छी तरह नीचे से ये क्रिस्पी हो जाए। 1 मिनट बाद मैं इसकी साइड चेंज करती हूँ। अब यहाँ पे मैं पराठे की करती हूँ साइड चेंज और सिर्फ 10 सेकंड के लिए ये वाली साइड को सेक लगवा लूँगी। फिर 1 टेबलस्पून के करीब इसमें मैं घी लगा दूँगी। घी के साथ जो पराठे हैं वो बहुत क्रिस्पी होते हैं। और अब इसकी साइड चेंज कर लूँगी। और सर्दियों में तो आलू वाले पराठे हर एक कोई बहुत पसंद होते हैं। और इसको भी मैं तकरीबन 1-1.5 मिनट के लिए अच्छी तरह एक इसकी साइड क्रिस्पी कर लूँगी। फिर इसकी साइड चेंज करती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं करती हूँ पराठे की साइड चेंज। ये देखिए कितना अच्छा क्रिस्पी हो रहा है। और ये देखिए पराठा हमारा फूलना शुरू हो गया है। 1 से 1.5 मिनट के लिए ये वाली साइड पे भी मैं अच्छी तरह से सेक लगवा लूँगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मज़ेदार सा हमारा आलू वाला पराठा फ्राई हो रहा है। और आपने वीडियो बिना स्किप किए हुए देखनी, क्योंकि मैं वीडियो के अंदर बहुत सारे टिप्स वगैरह दे रही होती हूँ जो स्किप करने की वजह से आप लोग मिस कर देते हैं। और अब इसकी मैं साइड चेंज करती हूँ। बहुत ही मज़े का, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल जैसा हम ढाबों पे या स्ट्रीट फूड पे खाते हैं बिल्कुल वैसा आलू वाला पराठा हमारा तैयार हो रहा है। और 1 मिनट के लिए मैं अभी इसको मज़ीद फ्राई करूँगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें जी पराठा हमारा तैयार हो गया। इसे मैं प्लेट में निकालती हूँ। यहाँ पे देखें जी मज़ेदार सा हमारा स्ट्रीट स्टाइल आलू वाला पराठा बनके तैयार हो गया। बहुत ही टेस्टी इस तरह बनता है। आप लोग भी इसको लाजमी ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही। और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाअल्लाह ताला मैं एक और वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।